नमस्कार, मेरा नाम है सत्यनारायण शाह। आज है 29 दिसंबर, मंडे। अभी हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स को प्रिपेयर होने के लिए परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है। हर दिन करंट अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट रहने से ये इजीली, आसानी से हो जाता है। लास्ट वीडियो अरावली का ऊपर था। अरावली रेंज का एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आने वाला है। अरावली रेंज का लोकेशन, उसका इम्पोर्टेंस पहला वीडियो में दिया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेना। रिसेंटली फ्लाइट बंद हो जाने से बहुत लोग तकलीफ में आ गए। किसका शादी हो गया लेकिन वो रिसेप्शन में अटेंड नहीं कर पाया, और बहुत सारे आदमी लोग का शेड्यूल बिगड़ गया। प्रधानमंत्री ने जो वो मन की बात में बोले हैं उसका बारे में बोला गया है। उसका 2047 का विजन क्या है, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होने जा रहा है, उसका बारे में चर्चा किया गया है। प्राइम मिनिस्टर हर संडे को मन की बात करते हैं। इस बार वो 2025 में क्या क्या हुआ था उसका बारे में बोले हैं। यहाँ पर नेशन का सेफ्टी रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, अचीवमेंट रिलेटेड बहुत सारे न्यूज मिल पाएगा। प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है, विजन 2047 में इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। इंडिया डेवलप्ड कंट्री होने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसका बारे में वो बोले हैं। विजन रहना चाहिए, विजन नहीं रहने से गोल सेट नहीं होगा, गोल सेट नहीं होने से प्लानिंग नहीं होगा। वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया विथ ग्रेट होप, सेज पीएम। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया सभी को भरोसा देता है और इंडिया ने प्रोग्रेस की राह पर चला है। इन हिज मन की बात एड्रेस, मोदी हाईलाइट्स अचीवमेंट्स ऑफ 2025, सेज youth can contribute to nation building via platforms like Viksit Bharat Young Leaders Dialogue, Smart India Hackathon। इंडिया इज ए पॉपुलस कंट्री और यहाँ पर यंग का परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए तरक्की करना पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे said 2025 had been a year of proud achievements for India, with the country making its presence felt across sector, inspiring citizens to look forward to 2026 with confidence। 2025 एक प्राउड अचीवमेंट रहा इंडिया के लिए और इसको इंस्पायर होने के लिए वो इंडियन यूथ को बोले हैं 2026 में। फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी टू द स्पोर्ट्स फील्ड, फ्रॉम साइंस लैबोरेटरीज टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स, India left a strong mark everywhere, Mr. Modi said during the year-ending मन की बात एपिसोड। वो मन की बात एपिसोड में बोले हैं जैसे सिक्योरिटी से स्पोर्ट्स तक, साइंस लेबोरेटरी से वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म तक इंडिया बहुत तरक्की किया है, बहुत अचीवमेंट किया है। Terming Operation Sindoor is a symbol of pride, he said the world so that India does not compromise on its security. The same spirit was also visible when Vande Mataram completed 150 years, he added. Vande Mataram ने 150 years को complete किया है। He highlighted achievements in sports including victories in the Men ICC Champions Trophy, the Women's Cricket World Cup and the Women's Blind T20 World Cup, as well as success in the Asia Cup T20 and the World Para Athletics Championship। वो स्पोर्ट्स का अचीवमेंट का बारे में बोले हैं जैसे मेंस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, वोमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप T20 और वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया जीत चुका है। Subhranshu Shukla became the first Indian to reach the International Space Station, he said. On environment conservation, the Prime Minister noted that the number of cheetahs in India had risen to over 30. चीता का इंक्रीज हुआ है, उन लोगों का नंबर है 30। In 2025, faith, culture and heritage came together, he said, citing the Prayagraj Mahakumbh and the flag hoisting ceremony
at the Ram Mandir in Ayodhya and noting the growing enthusiasm for Swadeshi self-reliance, starting that today the world was looking at India with great hope, especially owing to youth power in the areas of science, new innovations and technology. Mr. Modi said the youth can contribute to nation building via platforms like the Viksit Bharat, Young Leaders Dialogue and the Smart India Hackathon. This year, students participant in the hackathon worked on more than 270 problems of over 80 government departments, he said, and over 13 lakh students and about 6,000 institutes have participated in the event in the last 7 to 8 years. The Prime Minister also spoke about a musical class started at the Indian Institute of Science (IISc) via research and innovation a few years ago and now established as a cultural center named Gitanjali IISc, where students together practice Hindustani classical music, folk traditions and classical genres. यहाँ पर म्यूजिक के बारे में बोला गया है. IISc का फुल फॉर्म याद रखना होगा. आईआईएससी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. Indians living in different parts of the world were also making efforts to stay connected to their roots. In Dubai, Kannada families took the initiative to teach Kannada to children. The land and language of Kannada are our pride, Mr. Modi said in Kannada. The Prime Minister praised a young man from Manipur, Moirangatham Sat, for launching a campaign to install solar panels in remote areas, particularly health centers, under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. The government is providing 75,000 to 80,000 to each beneficiary family for installing solar panels. Another, antibiotic use. He expressed concern over an Indian Council of Medical Research report that antibiotics are proving ineffective against many diseases such as pneumonia and urinary tract infection. He urged people to refrain from using medicines at their own discretion. Mr. Modi highlighted the lake craft of Narsapuram in Andhra Pradesh, saying that the state government and NABARD stand for National Bank for Agricultural and Rural Development, were jointly teaching artisans new designs, providing better skill training and connecting them with new markets. यह आर्टिकल एयरलाइंस को लेकर है. DGCA ने एयरलाइन का ऊपर कुछ रूल इंप्लीमेंट करने जा रहा है. एयरलाइंस मस्ट एनफोर्स रूल विदाउट डिले, cautions DGCA. DGCA stand for the Directorate General of Civil Aviation. हम लोग फुल फॉर्म को याद रखना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. DGCA का फुल फॉर्म है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. हैज वार्न्ड दैट लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस अमंग एयरलाइन ऑपरेटर्स in complying with the guidelines issued by the regulator poses potential safety risk. कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करने का बाद भी वो लोग मानते नहीं हैं, इसका बारे में बोला गया है. द DGCA periodically issues operating regulations to ensure flight safety, operational efficiency and overall aviation safety through civil aviation requirement, aeronautical information circular and other notifications. DGCA जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो जरूरत पड़ने पर कुछ रेगुलेशन इशू करता है जो कि फ्लाइट सेफ्टी के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए, ओवरऑल एविएशन सेफ्टी के लिए, और बाद में सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट और एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर का शॉर्ट फॉर्म देखने मिलेगा, जिसे सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है कार, और अनदर वन AIC. AIC स्टैंड फॉर एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर और अदर नोटिफिकेशन के थ्रू इशू किया जाता है.
कॉम्प्लियंस विद दिस रेगुलेशन इज मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, वो मानना चाहिए। इन ए सेफ्टी सर्कुलर टू ऑल स्टेक होल्डर्स द DGCA said effective compliance with regulatory requirements could be achieved only through advance preparation, advance preparation होना चाहिए। Highlighting the importance of adequate planning, the regulator advised all stakeholders to devise a detailed implementation strategy well in advance the effective date of any new operating regulations. रेगुलेटर ने स्टेक होल्डर को एडवाइज किया है कि प्लानिंग करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एडवांस। द स्ट्रेटेजी शुड फैक्टर इन बोथ अवेलेबल रिसोर्सेज and individual requirements if any, it said. Timely availability होना चाहिए। Airline operators and other stakeholders were directed to ensure the timely availability of all resources and verify their functionality whenever necessary. Functionality trials or dry runs shall be completed well ahead of implementation, the DGCA said. उड़ान का पहले से ट्रायल बेसिस से सेफ्टी चेक करना चाहिए, वो DGCA ने बोला है। द रेगुलेटर हैज आल्सो sought submission of implementation plans along with data and results of dry runs prior to the actual date of enforcement of the regulations. Stakeholders have been instructed to closely monitor the implementation of CAR, AIC and other directives for period of 6 months and submit periodic reports to the DGCA. DGCA को periodic report submit करना पड़ेगा। The regulator has also sought submission of implementation plans along with data and results of dry runs prior to the actual date of enforcement of the regulations. रेगुलेशन का एनफोर्समेंट पहले उसको सबमिट करना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स हैव बीन इंस्ट्रक्ट क्लोजली मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्स, AICs and other directives for a period of 6 months and submit period reports to the DGCA. कार का फुल फॉर्म है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, एविएशन रिक्वायरमेंट, और AIC का फुल फॉर्म है एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर, इंफॉर्मेशन सर्कुलर। DGCA Directorate General of Civil Aviation. In 2006, the International Civil Aviation Organization ICAO had identified its audit report the need for India to have an independent civil aviation authority and not a puppet regime under the control of the government. Almost 20 years later, this has been proved right with the complete lack of safety oversight by the DGCA over the past few years and the arrogance of airlines owners to flout safety norms, knowing well that the government and the DGCA will look the other way. On December 5, 2025, there was graphic proof of this. As referred to earlier, the DGCA issued an appeal for full cooperation of all pilot bodies, association and pilot across India. A few hours later, the Aviation Ministry issues an order keeping in abeyance the CAR and FDTL. FDTL मतलब क्या? FDTL है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, कितना टाइम उन लोगों को रेस्ट चाहिए, कितना टाइम ड्यूटी आवर चाहिए, वो सब बोला गया है। एंड रेस्ट पीरियड mandated by the High Court. Even third world countries would not dilute safety norms to this extent. The order even mentions February 10, 2026 as the outer limit. Indigo has not complied with even one clause of the earlier CAR enforced by the High Court for more than a year. एक साल बीत जाने का बाद भी इंडिगो ने एक क्लोज को भी फॉलो नहीं किया था। One has to nab to believe that the airline will follow the rules in 2 months. We can expect further extensions and a compromise as far as safety is concerned. No lessons learned. There have been 3 major aircraft accident हुआ था 2010 से
एक तो मंगलुरु जो 2010 में हुआ था, कोझिकोड जो कि 2020 में हुआ था, एंड अहमदाबाद जो कि रिसेंटली हुआ था 2025 में. The finding of the Air India AI-171 crash in Ahmedabad are being delayed by the Ministry for Regions it knows best. The CEO of Indigo says that operations should become normal in 10 to 15 days. Meanwhile, safety is plummeting to its nadir. अभी भी उसका worst position है. The saying on wing and prayer will be the dominant factor in the Indian skies. The minister, the DGCA and airline owners will repeat ad nauseum that safety is paramount. But the actions on December 5, 2025 prove that aviation safety is still a myth in India. Nauseum मतलब जिसको बार बार बोलना, repeatedly बोलना, जब तक वो बोरिंग नहीं फील किए. तो दिसंबर 5, 2025 में इसका इनसिंसियरिटी देखने को मिला है, जहां पर कि इंडिगो एयरलाइंस बंद होने से बहुत आदमी का शेड्यूल बदल गया, बहुत आदमी परेशान हुए. जिस तरह एक का शादी होने के बाद वो रिसेप्शन नहीं अटेंड कर पाया, रेलवे का उसका बाद फ्लाइट का टिकट ज्यादा महंगा हो गया, बहुत सारा परेशानियां देखने को मिला.